वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। गाइज, जैसा कि हम अपने पिछले 2 वीडियोज में आपको मापन और मात्रक उसके बाद बीमाओं को एक्सप्लेन किया था, तो आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वो है गति, मोशन। गति क्या होता है? समय के साथ, गति का जो डिफिनीशन है, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष कोई निकाय या किसी बॉडी में जो स्थान परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, वही गति होता है। तो गति की जो डिफिनीशन है, समय के सापेक्ष, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही होती है। ये जरूरी नहीं है कि जो वस्तु गतिमान है तो सभी वस्तु के सापेक्ष गतिमान ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम नाव पे बैठ के जा रहे हैं, तो हम तो नाव तो चल रही है, बट हम नाव के सापेक्ष तो हम स्थिर हैं क्योंकि उसमें बैठे हुए हैं। बट अगर हम तट पे देखें तो वहाँ पे हमें लगेगा कि नाव गतिमान है, क्योंकि वहाँ समय के साथ हमारा वहाँ से परिवर्तन हो रहा है। तो ये गति होता है। उसके बाद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति कर रही है, लेकिन पृथ्वी पे जो वस्तुएं हैं उसके अनुसार पृथ्वी तो स्थिर है, बट वो सूर्य के सापेक्ष गति कर रही है। तो ये हो गया गति। गति का डिफिनीशन क्या हुआ? समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष उसके किसी बॉडी या निकाय के स्थान या स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। उसके बाद हमारा है विराम अवस्था क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय व वातावरण के अनुसार या वातावरण के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है। मतलब मीन्स जो भी वस्तु है, एक बॉडी है, निकाय है, समय के साथ या किसी वस्तु के सापेक्ष उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता, तो वो विराम अवस्था में है। वास्तव में ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, न तो निरपेक्ष रूप से कोई गतिमान है और न ही स्थिर है। दोनों ही संकल्पनाएं सापेक्ष होती हैं। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष या तो गतिमान होती है या तो विरामावस्था में होती है। तो ये हो गया गति। हमारा जो गति के बाद क्या, अब दूरी क्या होता है? दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय समय में किए गए, मतलब उसके द्वारा चले गए पाथ की जो लंबाई होती है वो दूरी होती है। मीन्स अगर कोई वस्तु जो है बिंदु ए से स्टार्ट हुआ, वो बी पे गया, मान लीजिए डिस्टेंस 5 मीटर है, तो उसकी जो दूरी हो गई वो 5 मीटर हो गई। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी उसने तय की गई की लंबाई हो 5 मीटर हो। अगर कोई वस्तु बिंदु ए से स्टार्ट करके बिंदु बी पे गई, फिर बिंदु बी से ए पे आ गई, तो उसके द्वारा टोटल चला गया जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, वो 10 मीटर होगा। ये हो गया दूरी। फिर विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की विस्थापन, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु बिंदु ए से चला, वो बी तक गया, उसके बाद फिर बी से और रिटर्न ए पे आया, तो उसका जो विस्थापन होगा 0 होगा, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्थिति जो है ए और अंतिम स्थिति भी ए है, तो उसका जो अंतर होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में जो है परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, इसलिए विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होती है और दूरी जो है वो अदिश राशि होती है। तो जैसा हम आपको बताएं कि दूरी एक समय में तय की गई टोटल जो लंबाई होती है वो दूरी होती है, और विस्थापन जो है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की अंतर जो होता है वो विस्थापन होता है। इन दोनों का मात्रक जो है वो मीटर ही होता है, दूरी और विस्थापन का।
उसके बाद जो है हमारा चाल और वेग क्या होता है, इसको इरेज कर दें, उसके बाद हम आपको चाल और वेग के बारे में बताएं। अब आपको हम बताते हैं चाल क्या होता है। चाल मीन्स स्पीड। चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। चाल का चाल क्या होता है, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये चाल का फार्मूला होता है। मीन्स अगर कोई ट्रेन चल रही है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है, तो उसका जो चाल हो गया वो 60 किलोमीटर पर घंटा हो गया। या फिर कोई हो गया नाव हो गई, वो 5 मीटर पर सेकंड चल रही है, या 5 मीटर पर घंटा चल रही है, या 5 किलोमीटर पर घंटा चल रही है, तो उसका चाल हो गया। चाल के बाद क्या होता है वेग। वेग वेलोसिटी। चाल और वेग में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है। चाल जो होती है वह अदिश राशि है। चाल में परिमाण नहीं हो, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जबकि वेग जो है वो सदिश राशि होती है, और इसमें जो है परिमाण व दिशा दोनों होता है, और चाल में सिर्फ परिमाण होता है। तो वेग का जो डिफिनीशन होगा वो होगा कि एकांक समयांतराल में जितनी वस्तु विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। वेग फार्मूला जो होता है विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका भी मात्रक जो है वो वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग सदिश राशि। एक चीज और, दूरी जो है वो सिर्फ धनात्मक होती है, बट विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव, बट विस्थापन जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो हो सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाल जो है वो सिर्फ धनात्मक होती है, लेकिन वेग जो है वो जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बाद जो है वो एक समान व असमान चाल क्या होती है। एक समान चाल क्या होती है और असमान चाल क्या होती है। एक समान चाल तथा असमान चाल। एक समान चाल क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। और जबकि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी अगर तय करती है तो वस्तु की चाल असमान या परिवर्तित कहती है। मान लीजिए कोई दो कारें हैं ए और बी। अगर एक कार जो है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है और कार बी जो है 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तो उनकी चाल को समान चाल कहा जाएगा। बट अगर कार ए जो है 1 घंटे में जो है कार ए वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, और कार बी जो है वो 45 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, तो इनकी चाल को असमान चाल कहा जाएगा। उसके बाद क्या होता है औसत और तात्कालिक चाल क्या होता है। औसत चाल वस्तु की कुल चली गई दूरी और सब पूरा समय अंतराल जो होता है वो उसकी औसत चाल होती है। और तात्कालिक चाल क्या है, किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की जो चाल होती है वो तात्कालिक चाल होती है। मान लीजिए कोई कार चल रही है, तो उसका वो जो टोटल डिस्टेंस तय करती है वो मान लीजिए 50 किलोमीटर तय कर रही है। कुछ समय उसकी चाल जो है ज़्यादा थी या कम थी, तो उन सब का जो औसत चाल निकाला जाता है। औसत चाल बराबर
कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये औसत चाल है। और मान लीजिए कोई कार चल रही है तो उसका किसी समय में यदि स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा है या फिर 60 किलोमीटर पर घंटा है तो उसकी तात्कालिक चाल हो जाता है। इसके बाद है एक समान वेग और असमान वेग क्या होता है। एक समान वेग एक समान वेग और असमान वेग क्या होता है। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग होता है। और यदि समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है, मान लीजिए कोई यही कार ए है, वो उत्तर की दिशा में अगर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है और बी कार जो है उत्तर की दिशा में 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है तो उनका जो वेग होगा वो एक समान होगा। लेकिन यदि ए जो है उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है उतने समय में और बी जो है उतने समय में 45 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है तो उसकी जो चाल होगी वो वेग जो होगा वो असमान होगा। जैसा अभी हमने आपको बताया कि चाल और वेग में एक डिफरेंस होता है। वेग में जो है वो सदिश राशि है, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और चाल में जो है वो परिमाण होता है, दिशा नहीं। जैसे कोई बस चल रही है, अगर बस हम कहते हैं कि बस की चाल जो है 50 किलोमीटर पर घंटा है तो उसमें कोई दिशा निश्चित नहीं है कि किस दिशा में वो चल रही है 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। बट यदि हम कह दें कि वो बस जो है उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर पर घंटे तय कर रही तो एक निश्चित दिशा दिया गया है तो वहाँ पे उसकी चाल जो होगी वो वेग होगा 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद औसत व तात्कालिक वेग क्या होता है। औसत वेग किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात जो है वो औसत वेग होता है। औसत वेग का जो फार्मूला होगा औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु उत्तर दिशा में कोई कार है, उत्तर दिशा में 70 किलोमीटर चल रही है, उसका टोटल विस्थापन हो गया, उसका जो है उत्तर दिशा में 70 किलोमीटर टोटल विस्थापन हो गया और जो टोटल समय उसने लिया वो हो गया 10 मिनट में, तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो होगा 7, औसत वेग उसका जो होगा 7 मीटर पर सेकंड पर मिनट उसका हो जाएगा। उसके बाद क्या है, असमान वेग क्या होता है, तात्कालिक वेग क्या होता है। किसी क्षण अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन व सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का तात्कालिक वेग कहते हैं। मीन्स यदि मान लीजिए कोई कार है उत्तर दिशा में चल रही है, किसी क्षण उसका जो उत्तर दिशा में चलते हुए वेग अगर 60 किलोमीटर पर घंटा है तो उसका जो तात्कालिक वेग होगा वो 60 किलोमीटर पर घंटा होगा। औसत वेग का एक फार्मूला और होता है, वो होता है, एक मिनट इसको इरेज कर दें हम।